हम लोग इस पर्यावरण को दूषित स्वयं कर रहे हैं। विकास की अंधगति को प्राप्त करने के चक्कर में हम लोग अपने जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हम लोगों के पर्यावरण की बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सारे लोग, चाहे आप हों या हम हों, सबसे पहला अपने मन में आप सोचिए कि हमारा सबसे पहली इच्छा क्या होती है। हमारी सबसे पहली इच्छा होती है कि हमारे बच्चे, निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 99% लोग जो शादीशुदा होंगे, बच्चे होंगे, या फिर उनका सबसे पहला ध्येय जो होगा ना अपने जीवन में, यही होगा कि अपने बच्चों को हम कुछ अच्छा बना दें। मेरी बात से लगभग लोग सहमत होंगे। उनको एक अच्छा भविष्य दें। कोई पैसा कमाना अर्जित करना चाहता है, कोई चाहता है कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, कोई चाहता है बड़ा से बड़ा व्यापार खड़ा कर दें, कोई चाहता है अपने बच्चे को हम डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, साइंटिस्ट बना दें। उसके पीछे सिर्फ यही मकसद होता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दें। लेकिन उसके साथ क्या हम लोग उनको अच्छा भविष्य दे पाएंगे? अगर हम लोग पर्यावरण को ही नहीं रखेंगे तो क्या अच्छा भविष्य दे पाएंगे? आप उनको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, लेकिन ले जाकर कहाँ चांद पर तो नहीं बसा देंगे ना। उनको रखना तो हम लोगों को इसी धरती पर है, इसी समाज में है, इसी स्थान पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों का ये होना चाहिए कि हम लोग अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, उसके प्रदूषण को हम लोग कम करें। ये संख्या अगर आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि बहुत कम है, इतने 10, 20, 50 लोग, 100 लोग मिलकर हम लोग क्या कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। अपने साथ साथ अपने अगल बगल के 10 लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि अपने किचन से जो प्लास्टिक निकल रहा है, अपने घर से जो हम लोग कचरा निकाल रहे हैं, उसका सही प्रबंधन हम लोग अपने स्तर से करें। अगर कचरे का प्रबंधन सही तरीके से हो जाएगा तो आधा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। दूसरी एक बात है वृक्ष, जिसका कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत तरीके से हम लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतनी तेज़ी से हम लोगों ने वृक्ष का कटाव किया है कि उसका प्रभाव अब स्पष्ट सबको दिख रहा है। वृक्षों की कटाई का प्रभाव सबके सामने स्पष्ट है। अभी कुछ दिन पहले केरल के वायनाड में बहुत भारी भूस्खलन हुआ अत्यधिक वर्षा के कारण। कहीं अत्यधिक वर्षा हो जा रही है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कहीं मतलब कुल मिलाकर के पर्यावरण का बैलेंस जो है वो खराब हो रखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, हम लोगों ने जिस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित किया है, उसी का प्रभाव है सारा कुछ जो हम लोगों को दिख रहा है। इस जगह उपस्थित यदि हम सभी लोग ये निर्णय ले लें कि हम लोगों को अपना घर साफ रखना है, अपने आस पड़ोस को साफ रखना है, तो आप 2-4 लोगों को निश्चित रूप से यहाँ हर एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को मोटिवेट करें, मैं जाऊँ, मैं अपनी पत्नी से कहूँ, अपने बच्चे से कहूँ, और फिर उसके बाद अपने 2-3 रिश्तेदारों से कहूँ कि हम लोग मिल करके अपने आसपास को साफ सुथरा रखें, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में दिखेगा। कल का कल कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, कल का कल कुछ बदलाव समाज में नहीं आ जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से हमने अगले 20 साल में पर्यावरण को, 50 साल में पर्यावरण को खराब किया है, वही अगले 50 साल में हम लोग पर्यावरण को सुधार भी सकते हैं। तो हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आम जीवन में इस स्तर पे हम लोग उतर गए हैं कि प्लास्टिक का बोतल का पानी पीते हैं, प्लास्टिक के गमले में लेकर के पौधों को लगाते हैं। ये हमारे जीवन को दर्शा रहा है कि हम लोग कितना डिपेंडेंट हो गए हैं कुर्सियों के रूप में। ये वो अनंत आवश्यकताएं जो है वो प्लास्टिक पर केंद्रित हो गई। फिर उसको अगर ये इवन अपने मोबाइल का जो कवर है प्लास्टिक का, इसको निकालेंगे, जिस दिन खराब हो जाएगा उठाएंगे, फेंकेंगे, दूसरा कवर लगा लेंगे। तो ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनसे पर्यावरण दूषित हो रहा है, हम लोगों को इग्नोर करना होगा। अपने घर से निकलने के समय प्लास्टिक के भरोसे नहीं रहना होगा, झोला लेकर निकलना होगा सब्जी लाने के। एक छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लोग ध्यान देंगे तभी जाकर के हमारे समाज में जो है हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यदि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और लोगों को अगर हम लोग जोड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले कुछ समय में पर्यावरण के प्रदूषण को कम करेंगे। हम लोग आने वाले समय में अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देंगे। बहुत ज़्यादा समय हो गया, मेरी भी अन्य कुछ व्यवस्था है, और इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठन के सभी पदाधिकारी, विभिन्न NGO के पदाधिकारी, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैंने पहले भी कहा, सबसे ज़्यादा अगर
धन्यवाद मैं किसी को देना चाहूँगा तो यहाँ उपस्थित अन्य सभी लोगों को, खास करके माताओं बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूँगा कि वो लोगों ने अपने समय से, महत्वपूर्ण समय में से निकाल करके यहाँ पर वो लोग आई हैं और इस बात को सुनिए। अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से सुधार होगा इस समाज में। और उपस्थित वही बोल के हम इनको पेड़ दिया सर कि उसका रक्षा होना चाहिए, नहीं तो पेड़ नहीं देंगे। बरगद का सबसे बढ़िया पेड़ शंकर आओ, गड्ढा हो गया, गड्ढा है ना शंकर, हो जाएगा पानी सब इसीलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैम आप लोग हैं, सृजन करता आप ही लोग हैं। चलिए हो गया।